हमारी बात फिर सुन लो कि ये मनुष्य शरीर जब भजन करोगे तो बचेगा, नहीं तो अब नहीं मिलेगा। इसी शरीर छोड़ने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा, और भजन करने लगो तो ये मिल जाएगा, तो मिलेगा। क्योंकि आपने शुरू किया अपना काम, और जब शुरू किया है तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये मिलेगा, बराबर मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ जो बोझा लगा इसकी हो जाएगी दबा। सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अम्मदवाड़ी। हमारे ऋषि मुनियों की देन है। जो ऋषि मुनि महात्मा पहले आए उन्होंने भी आपको ऐसी शिक्षा दी। उनका कोई नया विषय नहीं होता। जब मानव का खान पान अच्छा होता, क्योंकि हमारे भारत देश ये धार्मिक देश का नियम और कानून है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये सिद्धांत लागू है, और जब तक आप इस कुदरती सिद्धांत पे नहीं आओगे आपके मानव जीवन में सुख शांति कभी नहीं है। तुम कितना पैसा कमा लो, कितने मकान बना डालो, कितनी जमीन और दुकान खोल लो, कितनी पढ़ाई लिखाई कर डालो, लेकिन सुख शांति तुम्हारे से दूर जा रही। इन पर आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सारा काम सुख शांति पाने का। इसी सुख शांति पाने के लिए आप खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार मजदूरी करते हो। ये किसी ने करते हो, ये सुख शांति मिल जाए। किसी को मिली है? कोई बता दे हमको कौन सुख शांति मिली। देखो, दो वर्गों से समाज का निर्माण होता, एक गरीब एक अमीर। यहाँ दोनों परेशान। गरीब चलो परेशान अपनी गरीबी के कारण, अमीर क्यों परेशान? अमीर अव्यवस्था के कारण परेशान। वो सोच रहा कहीं हमारे घर में चोरी न हो जाए, कहीं डकैती रात में न पड़ जाए, कहीं मेरा कत्ल न हो जाए, कहीं मेरा अपहरण न हो जाए। वो तो गरीब से ज्यादा परेशान। उसकी दिन की रोटी और रात की नींद हराम हो, तो तुम्हारे जीवन का सुख अमन चैन कहाँ चला गया? जिसके लिए आप रातों दिन मेहनत और परिश्रम करते हो वो तो तुम्हारे से दूर भागता चला जाएगा। इसलिए प्रेमियों, संत महापुरुषों ने निष्कर्ष लिया। वैसे इस निष्कर्ष कोई नहीं लिया तुम्हारे हित का। जिनको आपने चंदा नोट दिया है उन्होंने भी कोई निष्कर्ष नहीं लिया। अभी एक प्रमाण आपके सामने आया है कोरोना काल का। कोरोना क्या था कोई नहीं अभी तक नहीं जानता है। अभी तक बीमारी का कोई निदान, कोई समाधान इनके पास नहीं है, क्योंकि कुदरत की नाराजगी है। कुदरत किस लिए नाराज हुई, पहले उस पर विचार करो। ये नाराजगी का कारण क्या है? जो आपने हिंसा मारकाट, ये जो आपने किया, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी, ये जो आपने नाकिस कर्म किया है, इससे कुदरत सख्त नाराज हो गई और वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं हुआ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले आपको ये बताया, 6 नवंबर 1986, ये तारीख लिख लीजिए, कोई नहीं बताएगा। 6 नवंबर 1986 में बाबा जी ने कहा, रे भाई तुम अपना खान पान ठीक कर लो, ये धार्मिक देश है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। इसलिए आप कोई ऐसा काम न करो ताकि फिर कोई ऐसा काम करना पड़े। तो आप लोग शाकाहारी हो जाओ, और जो तुम्हारा खान पान अपने खान पान करो। हर जीव यहाँ धरती पर अपना भोजन करता है, वो एक दूसरे का भोजन नहीं करता। और परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पक्षियों का अलग है, पशुओं का अलग है, कीड़े मकोड़ों का अलग है, जंगली जानवरों का अलग, और इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि इंसान भगवान को बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है रामचरितमानस में, कि सब मेरे ये सब मम उपजाए, और तीन में आदि के मनुज भाई। भगवान ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई। ये जितने जीव जंतु आप देख रहे हो, कोई इंसान विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। ये परमात्मा खुदा का परिवार है। जैसे आपका परिवार बाल बच्चे पत्नी भाई बंधु, ऐसे ही ये कुदरत का परिवार है। ये जीव जंतु आपके परिवार में कोई इस तरह काम करे, मारे काटे सताए अपमानित करे, आपको अच्छा लगेगा? तो जब कुदरत के परिवार को आप इस तरह कर रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, तो कुदरत नाराज हो गई। इसकी नाराजगी महात्मा जानते हैं। महात्मा ने आपको बताया कि कुदरत आपसे नाराज है।
मैंने एक कुदरत से भी प्रार्थना की कि अभी आप थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार के प्रचार के लिए भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार के प्रचार को न माने, न सुने, न अपनाए, जो तुम्हारी इच्छा मैं यूं करना। बाबा जी ने 18 वर्ष शाकाहार का प्रचार कराया, पूरे हिंदुस्तान में इसका संदेशा भेजा, हर इंसान के कान तक आवाज पहुंचाई, लेकिन आपने संत महापुरुषों की कोई बात नहीं मानी। जब नहीं मानी, परिणाम आपके सामने आ गया। कुदरत नाराज हो गई और बाबा जी ने कहा वो नाराज है, वो एक छोटा सा चुटकुला भेजने वाली है आपके पास तक, जिसका नाम होगा करो ना। करो ना, क्या ना करो, पहले शाब्दिक अर्थ समझो। करो ना, क्या क्या ना करो तो बीमारी ना आवे। अंडा मत खाना, मछली और बकरे और मुर्गे का ये मुर्दा गंदा मांस ये मत डालना, क्योंकि ये मनुष्य मंदिर है। इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है, इसी जिस्मानी मस्जिद में खुदा की रूह बैठी। अगर तुमने आयानी परमात्मा की मूर्ति जो अंदर बैठी है, अंदर आपने अगर गंदगी डाली तो वो परमात्मा नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, फिर कोई न कोई सजा आपको दे दे। आप एक भी बात नहीं माने। एक तो आप जानते ही नहीं हो ये सब क्या है, अगर जानकार कोई बतावे तो आप मानते नहीं। ये दो बातें आप में और एक तो अच्छी सच्ची बात आप जानते ही नहीं। अगर कोई दया करके मेहरबानी करके यानी आपको बताए, समझाए, सुनाए तो आप उसकी मानते नहीं। न मानने का परिणाम आप पहले युग के इतिहास उठाइए, जब सतयुग था इसी धरती पर, जब पहले भक्त प्रहलाद की बात उसका पिता हिरण्यकश्यप ने अच्छी सच्ची बात नहीं मानी, उसका विनाश हो गया। इतिहास है। त्रेता में वो ब्राह्मण विद्वान राजा रावण जब अपने भाई विभीषण की बात अच्छी नहीं बनी, धर्म की बात नहीं मानी, तो उसका विनाश हो गया। द्वापर में भगवान कृष्ण की बात धोनी की यदुवंशियों ने बिल्कुल नहीं सुनी और वो राजा कंस उसने भी नहीं मानी। बहुत समझाया कृष्ण भगवान ने, अरे मान जाओ, समय का भगवान का यही नाम है, तुम इस नाम को लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये सब कहते थे यदुवंशी। अब सब कहते जाट का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात कौन होगा। कृष्ण को ऐसे अपमानित यानी शब्दों से उनको मतलब यानी परेशान किया, उनको कलंकित किया, तो मतलब मजबूर हो गए। और वो मैसी मजबूर लाचारी में उनको एक 18 दिन की लीला करनी पड़ी, जिसको आप कहते हो महाभारत। अब करोड़ों की बुद्धि चुकाने हो गए, वो सब जानते। ऐसी स्थिति पैदा मत करो जो विनाशकारी शक्ति को यहाँ आना पड़े और अपनी विनाशकारी लीला करनी पड़े, क्योंकि इतिहास बता रहा कि ऐसी शक्तियां तब आती है जब समाज में रहने वाले सभी जातियों इंसानों का ऐसा काम हो जाए। कैसा कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ आंसू प्रथम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज सारीरा हर ही कृपा निधि सचल पीरा। इतना साफ साफ आपका किया कि जब जब धर्म की हानि हो जाएगी, मानवता इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी, मानव के दिल दिमाग से माँ बहन बेटी की परख पहचान समाप्त हो जाएगी, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार चली जाएगी, तब परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति मनुष्य रूप में आएगी। मनुष्य रूप में कोई शक्ति आएगी हमें आपको सही दिशा सही रास्ता बताने के लिए। ये सब लिखा पड़ी आपके घर में और आप पढ़ते रहे और समय खराब हो गया, धर्म जगह धर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया, हिंसाएं हत्याएं बढ़ गई, देखिए आप पहले झूठ बढ़ गया, देखिए नहीं छल कपट और दगा धोखा ये सब बढ़ गया, तो स्थिति बन गई आने वाली। लेकिन अन्य युगों में तो काल शक्तियां आई, लेकिन कलयुग में दयाल शक्ति और काल शक्ति में अंतर है। काल शक्तियों का काम मार काट करना, पहले तो उन्होंने भी समझाया, साम दाम भेद और दंड इन 4 नीतियों का प्रयोग किया। पहले समझाया, फिर आपको लालच दिया, अगर मान जाओगे तुम्हारा परिवार बच जाएगा, बाल बच्चे बच जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति धन दौलत कमाई सब बच जाएगी, तुमको मान सम्मान मिल जाएगा। उससे भी तुम नहीं माने। तब कहा देखो
रावण नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? कंस नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? जरासंध नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? हिरण्यकश्यप नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? तो तत्वगत्वा दंड नीति का प्रयोग किया जाता। इसी दंड नीति को चाहे राम रावण संग्राम कह लो, चाहे महाभारत कह लो, ये दंड नीति जिसमें संख्या नहीं, गिनने को मिली कितने चले गए। और आप नहीं माने, अभी कुदरत को नाराज किया, उसने एक छोटा सा टुकड़ा भेजा, जिसे आप करोना करते हो, करोड़ों एक झटके में चले गए। अरे ईंट पत्थर वाला मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन ये मनुष्य मंदिर जो परमात्मा ने बनाया, अगर ये बिगड़ गया दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ये बार बार नसीब आपको नहीं होगा जो की बार मिला हुआ। इसलिए इस मानव शरीर की महिमा को समझो। आखिरकार परमात्मा ने ये जिस्म शरीर आपको क्यों दिया? उसके बाद बहुत शरीर, 4 खान 84 लाख जिस्म शरीर उसके पास है, किसी शरीर में आपको भेज सकता था, लेकिन मानो अनमोल मंदिर क्यों दिया? ये मंदिर है, मंदिर किस लिए होता? पूजा पाठ करने के लिए, अच्छा सच्चा काम करने के लिए, ये गंदगी फैलाने के लिए, ये बुरे काम करने के लिए। तुमने मनुष्य मंदिर की कोई कीमत नहीं समझी। वो जो इंसान ने बनाया ईट पत्थर का, उसमें तो झाड़ू पोछा लगाते हो, और जो भगवान ने बनाया इसमें दिन रात गंदगी फैलाते हो, क्योंकि इस मनुष्य मंदिर के बारे में आपको जानकारी है। जबकि अगर परमात्मा खुदा ने ये मनुष्य मंदिर न बनाया होता तो ये ईट पत्थर वाला कौन बना? ये तो इसी ने बनाया है। फिर भी आप बोल गए कि परमात्मा खुदा अपने वाले बनाए वाले मंदिर में रहेगा तो तुम्हारे ईट पत्थर वाले में रहेगा। क्या इसमें कभी मिला आपको? जब से आपने ये बनाया है तो मैं ये नहीं मानूं जब भगवान राम यहाँ आए थे तो कोई इनके नाम का मंदिर नहीं बना। ये तो बाद में बना जब उन्होंने यानी जीवों के हित का काम किया, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद की, तब उनकी यादगार में लोगों ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों का निर्माण किया। ये तो बाद में बना। इसमें वो कहाँ आए थे? वो तो अयोध्या में पैदा हुए, मंदिर में तो नहीं आए थे। लेकिन आप सब भूल गए, किसी की बात ही नहीं मानी और सारा समय उसी ईंट पत्थर में गवा दिया। अरे भाई, जड़ काम करेगा कि चेतन? मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा? इतनी भी तुम्हारे अंदर अकल नहीं, बुद्धि नहीं, ये हमारा काम करेगा कौन? कुछ नहीं, सब कुछ था। और 3 युगों से आप यही करें, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप तप, गंगा स्नान, लेकिन क्या मिला इससे? आप बताइए, कौन सी बीमारी कम हुई? कौन सी परेशानी गई? कौन से झगड़े कम हुए? कौन से प्राकृतिक प्रकोप कम हुए? कौन सी दुर्घटनाएं कम हुई? कौन से अकाल मौतें कम हुई? कुछ कम हुआ? महंगाई कम हुई? गरीबी कम हुई? बेरोजगारी कम हुई? टैक्सों की भरमार कम हुई? लूटपाट और चोरी डकैती का बलात्कार कम हुआ? ये तो सब बढ़ गया। तुम पूजा करते रहे तो ये सब बढ़ता रहा, क्योंकि पूजा भी आपने सीखी नहीं। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। तुम शराब भी पीते हो, पूजा भी करते हो, ये कौन सी पूजा? पूजा का अपमान कर रहे हो, इसकी भी सजा आपको मिलेगी। ये पूजा भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, मांस भी खाते हो, हिंसा भी करते हो, ये सब क्या करते हो? ये अंडे खाते, अंडे सबसे बड़ी गंदगी है। ये मुर्गी का मासिक धर्म है, अंडा, इतनी बड़ी गंदगी। तुम्हारे यहाँ कोई मासिक धर्म में स्त्री उसके हाथ का छुआ भोजन नहीं किया जाता, इतना गंदा है। ये सब गंदगी तुम खाने लगे हो और तब से तुम्हारे गंदे विचार हो गए। गंदा देखना सुनना, गंदा बोलना, उठना बैठना, सोचना समझना, करना कराना, सब गंदा। उसी गंदगी का ये परिणाम है कि बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही। हमारे दवाएं कुछ काम नहीं करेंगी, क्योंकि बीमारी नई है, दवाएं पुरानी है। वो कैसे काम करेंगे? पुराने डॉक्टर है, पुरानी मर्जों का इनको अनुभव है। यहाँ नित्य नई बीमारियां जिनको कभी न सुना है, न इन्होंने पढ़ा है, न उसकी जानकारी है, इसलिए बीमारियों की यहाँ दवा नहीं है। कोई दवा नहीं। कोरोना की कोई दवा बनी अभी तक? अब प्रयास करके हार गए। इतनी हिंसाएं हत्याएं कर डाली और ऐसा यानी विरोध फैला दिया, इतना भय पैदा कर दिया कि पत्नी पति की लाश को छू नहीं रही। अगर कोरोना हो गया वो पत्नी पति को घर में नहीं रखना चाहती, छूना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती, सेवा नहीं करना चाहती, और जब मर गया तो लाश को देखना नहीं चाहती। उसमें क्या हुआ? तुम्हारी इस अज्ञानता के कारण ये व्यापार हो गया। तुम्हारे किडनी और गुर्दे सब बेच लिए निकाल कर। अच्छे अच्छे पुर्जे
जो शरीर के सांप निकाल के बेच लिए और तुम सोचते तुम्हें हल्ला मचा दिया, कोरोना कोरोना, इतना भारी भय और डर पैदा कर दिया कि कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं खोलकर, इसमें कुछ रहा शरीर में, ये सब निकाल दिया गया। ऐसा भय पैदा कर दिया। ये कौन सा तुम्हारे हित का था? तुम्हारी भलाई के लिए कोई निकला? इतने नेता है, इतना नोट वोट चंदा आप देते हो, महंगाई आप झेलते हो, टैक्स आप भरते हो, जीएसटी आप भरते हो, लेकिन तुम्हारी किसी ने हमदर्दी के लिए कुछ कहा या कुछ बनाया? कोई तुम्हारे गांव में आया? चंदा नोट वोट लेने तो आए, लेकिन परेशानी मुसीबत बीमारी दुख तकलीफ में कोई आया तुम्हारे यहाँ? कुछ नहीं। और समझ भी नहीं आ रही, कोई आया भी नहीं, फिर भी उन्हीं की तरफ अभी देख रहे। जबकि 14 पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारी इसी धोखे में निकल गई और तुम्हें कुछ नहीं मिला। ये 70 साल का जीवन एक जिंदगी है, 70 साल तो कभी में आदमी जीता भी नहीं। एक जीवन चला गया, आपको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। चुनाव तो हुए, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, क्या मिला? और मालूम है एक चुनाव का खर्चा ये कोई नहीं बताता, ये जनता को बता दिया जाए तो जनता जान जाएगी कि इतना महंगा चुनाव है और महंगे चुनाव से हुआ कुछ नहीं। एक भी काम जनता का नहीं, कोई भी काम तुम्हारे भले का, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे कल्याण का, तुम्हारी सुख शांति का, न्याय सुरक्षा का, रोजी रोटी का कोई काम नहीं। तुम्हारा चुनाव के मतलब क्या? एक चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, लिख लो, कोई नहीं बताएगा। एक चुनाव पंचवर्षीय का खर्चा 70 अरब और काम क्या? कुछ नहीं, काम कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ। जो महंगा चुनाव वो फिर ये महंगाई तुम्हारे पर लाद दी जाएगी, तरह तरह के टैक्स लगा दिए जाएंगे, महंगाइयां बढ़ा दी जाएगी, जीएसटी और कोई नया रास्ता निकालेंगे तुमसे पैसा वसूलने का। उनके पास बहुत रास्ते, वो तो रात दिन यही सोचते रहते कि कौन सा रास्ता निकालो कि जनता समझ भी न पाए, हमारी जेब भरती रहे। और तुम कब जागोगे? ऐसे तुम जब सोए, जब तुम पहले सोए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया हिंदुस्तान का। फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष तुम्हारे पर यानी डट के शासन किया और तुम कुछ नहीं समझ पाई। और 70 साल की आजादी ये बर्बादी में इन लोगों ने खड़ी कर दी और फिर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तुम कब तक सोते रहो? कब जागोगे? कब चेतोगे? कब होश में आओगे? कब अपनी सुख शांति के लिए कुछ प्रयत्न करोगे? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। एक तो कोई कहता नहीं तुम्हारे लिए, न तुम्हारे लिए कोई सोचता। अगर संत महापुरुष कोई योजना बनाते हैं, कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए, तो तुम उनकी मानते ही नहीं। बाबा जी ने कब बनाई थी? जब हिंदुस्तान के लोग परेशान होकर बाबा जय गुरुदेव महाराज के पास गए मथुरा में और कहा ये नेता हमारी नहीं सुनते, चंदा नोट वेट के टाइम तो आ जाते, इसके बाद 5 साल कोई दिखाई नहीं दे। कहा बच्चा जब तुम जान गए हो, क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी? तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम अपनी बुद्धि से नहीं सोच पा रहे हो? जो हमने इतनी बार इनको सहयोग किया, इनको दिया सब कुछ, हमारा काम नहीं किया, तो कम से कम अरे तुम एक बार उनसे अलग हो जाओ। क्या जरूरी? ऐसों के साथ देने से तुम्हारा क्या मतलब निकलेगा? जब बाबा जी ने व्यवस्था बनाई तब वो व्यवस्था को जाना नहीं, अभी तक कहते रहे बाबा जी तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते। ये कलंक आपने और लगाया, जबकि बाबा जी ने कहा अरे भाई जब 60 साल का नियम बना हुआ है कि 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर किया जाता है, तो मैंने तो ये कहा 60 साल में फिर सबको रिटायर करो। ये प्रजातंत्र है, चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, समान अधिकार है। ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर 60 साल में कर्मचारी अधिकारी रिटायर किया जाता है तो 60 साल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल इन सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो प्रजातंत्र माना जाएगा। नहीं तो प्रजातंत्र नहीं है, तो एक तंत्र है लोकतंत्र, ये धोखे का तंत्र। और आप तो पढ़े लिखे हो, होशियार, डीएम हो, एसपी हो, एसपी, ये किस बात की तुम्हारी डिग्री, किस बात का तुम्हारा ज्ञान जो तुमने अपने लिए कुछ समझ पाए हो? मैं भारत की जनता के लिए आपने कुछ समझ पाया? कोई पढ़ाई लिखाई किस बात? क्या आपको सोच